नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, जब भी शरीर की बात होती है लोग चेहरा देखते हैं, हाथ देखते हैं, माथा देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, पर मैंने सुना है कि पाँव देख के भी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो क्या पाँव हमारी सेहत का इंडिकेटर हैं, और हैं तो हम उनको कैसे पहचानें? देखिए, मोर देखा ना आपने? मोर बहुत खूबसूरत होता है। पाँव खराब होते हैं। पाँव खराब होते हैं उसके। तो कई बार पाँव से बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी बीमारियों का आकलन आप कर पाते हैं। तो उनकी सेहत के लिए हमें अगर कुछ चीज़ें, अगर किसी रोगी में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, 8-10 लक्षणों पे हम चर्चा तो करेंगे, अपने पाँव को देख लो, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो कितने स्वस्थ हैं या उनको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और उसको उन्हें समय रहते सचेत होकर उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला जो सबसे कॉमन लक्षण मिलता है कि लोगों के पैरों में जलन होती है या झंझनाहट होती है। हाँ जी। बर्निंग और नमनेस। ये होती क्यों है? इसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे दिल से और पैरों की जो डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा है, यानी पैर बिल्कुल एक सिरे पे हैं, तो वहाँ ब्लड सप्लाई भी कम होती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। तो ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसकी वजह सबसे बड़ी है विटामिन B1 की कमी होना। और विटामिन B1 की कमी उन लोगों में ज़्यादा मिलती है जो शुगर का, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तो इन दो चीज़ों को अवॉइड करना है अगर B1 की कमी है। और B1 जो विटामिन है उसके कई वो प्राकृतिक स्रोत भी हमारे भोजन की बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, तमाम हरी सब्जियों में होता है। और उसके अलावा विटामिन B1 के कैप्सूल, टैबलेट भी आती हैं, जिनको लेकर आपकी ये जो लक्षण है झंझनाहट का और पैरों में जलन का, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा लक्षण है कि पैर या उंगलियों का नीला पड़ना। उसकी वजह भी वही है कि जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन कम जाएगी, ब्लड कम जाएगा, वहाँ पे नीलापन आ जाएगा। ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी से। इसमें करना क्या है कि हमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, एक तत्व होता है मैग्नीशियम, उसकी 400 से 800 मिलीग्राम की डोज रोज़ लेनी है। तो उससे वो कमी पूरी हो जाएगी और पैरों पे उंगलियों का जो नीले पड़ने का जो निशान वो होते हैं, उसमें रोगी को सहूलियत होगी। तीसरी चीज़ मिलेगी, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, जैसे बायटा बोलते हैं आम भाषा में, कि रात को सोते वक्त आ गया ये, तो इस पर भी हमें सचेत होने की ज़रूरत है। इसकी वजह भी मेनली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है या विटामिन ई की कमी से भी होते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। चौथा बड़ा लक्षण है स्वेलिंग, कि हमारे पैरों पे स्वेलिंग आ जाए। तो ये तो हार्ट या किडनी की डिजीज़ की वजह हो सकती है, या फिर इसमें यह है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो पेशेंट हैं उनमें भी होता है। ये एक्चुअल में होता है वाटर रिटेंशन, कि हमारे शरीर से जो एडिशनल पानी है वो निकल नहीं पा रहा। तो इसके लिए हमें करना ये है कि एक तो हमें अपने भोजन में नमक की मात्रा को कम करना है, और अपने पैर ना उठा के रखने हैं। अगर वो पैर सारे दिन लटके रहेंगे तो और ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो सोते वक्त ये है कि कोई तकिया वगैरह लगा लें जिससे पैर आपके ऊपर की साइड में हो, तो इसमें फिर आराम मिल जाएगा। तो पैरों की स्वेलिंग को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एक होता है कि पैरों का रंग बदलना शुरू हो गया, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होगा, तो उसमें हम विटामिन ई लेने की सलाह देते हैं। और वो आप भोजन पदार्थों से भी ले सकते हैं, और विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं। एक है कि अंगूठे में दर्द होना। अगर एक पर्टिकुलर अंगूठे में पैर के दर्द है तो इसकी वजह यह है कि आपको गाउट यानी गठिया हो सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। यूरिक एसिड ही गठिया में आमतौर पर बढ़ता है, तो इसको भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम कुछ चीज़ें जो मैं 3 के नाम बता रहा हूँ, उसमें पालक, आपके बादाम और चॉकलेट, चूँकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्जालेट्स होते हैं, ऑक्जालेट के पार्टिकल्स होते हैं, तो इन चीज़ों का हमें परहेज रखना होगा। और एक होता है अल्सर हो गए, जख्म हो गए पैर में। ये जितने भी मधुमेह के रोगी हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनमें आमतौर पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। हाँ, तो आपकी शुगर अगर कंट्रोल में रहेगी तो बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर कहते हैं ना कि जख्म डायबिटीज़ में देर से बढ़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि एंटीबायोटिक या जो और चीज़ें आप ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल रखना पड़ेगा। एक लक्षण ये है कि आपके पैर जो है ना वो पीले, नाखून पीले पड़ गए और मुड़ भी गए और मोटे भी हो गए। ये चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी प्रैक्टिस में भी, किस तरह के नाखून मिलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि या तो वो कोई फंगस इन्फेक्शन है, या कोई लीवर की डिजीज़ है,
या फिर आपका पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, तो उस स्थिति में हम प्रोबायोटिक्स देते हैं। प्रोबायोटिक्स मीन्स दही वगैरह देते हैं। विटामिन डी और शुगर कम लेने की सलाह दी जाती है उसमें। तो अगर इस तरह के नाखून की स्ट्रक्चर हो गई है तो उसमें ये ध्यान रखना होगा। एक आपको मिलेगा टूटे फूटे असामान्य से नाखून, मतलब वो अलग से ही देखते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि बहुत मरीज ये शिकायत करते हैं, और महिलाएं खास तौर से, कि पैर ठंडे रहते हैं हमेशा। तो ये थायराइड की कमी से उससे हो सकता है प्रॉब्लम, या हार्मोनल। और ये जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पैर है, अंगूठा है, पैरों की उंगलियां हैं, इन सब के लिए पोडियाट्रिस्ट नाम का एक स्पेशलिस्ट भी होता है आजकल। अच्छा। तो केवल इन्हीं चीज़ों को देखता, पोडियाट्रिस्ट। अच्छा जी। हाँ, तो इस पोडियाट्रिस्ट का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां हैं, एक्सपर्ट है जी वो हाँ, एक्सपर्ट होते हैं पोडियाट्रिस्ट। तो वो जो केवल आपके अंगूठे को, नाखूनों को, पैर को, या घुटने से नीचे तक की जो चीज़ें, इनके बारे में ध्यान देते हैं। तो पैरों से इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और ये अगर इस तरह के लक्षण कहीं भी आते हैं तो आमतौर पर जो चीज़ें हमने बताई हैं वो कर लें, और उसके बाद भी अगर स्थिति में सुधार नहीं आता, जितनी उम्मीद है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में सलाह कर लें। और आयुर्वेद यही सलाह देता है कि आप हरी सब्जियां खाएं, खूब पैरों की सफाई रखें ताकि फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। चूँकि आमतौर पर हम पैरों की उपेक्षा कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा साथ ये देते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो अपने स्नान की शुरुआत करते हो वो पैरों से ही करो। पहले पैरों पे 2-3 मिनट लगा दो, साफ कर लो अच्छी तरह। नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए। और जो आप वो पहनते हैं ना जूता, वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप 20,000 की जीन्स लें, ये तय कर लें कि आपका जो जूता है ना वो बेशक महंगा हो लेकिन कंफर्टेबल। अच्छा। तो वो आपकी चाल को भी ठीक रखेगा, आपकी पैर की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और कभी ये नहीं कि सारे दिन आप जुराबे पहने रखें, वो भी नहीं है। तो पैरों के उस हिस्से को ताज़ी हवा भी मिलते रही, ये भी ज़रूरी है। और भरपूर मात्रा में आप पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं, और अच्छा जूता पहने, और घूमते फिरते रहें, चलते रहें, ये ज़रूरी है आपकी। अच्छा, एक कहावत बचपन में सुनते थे जी, हाँ, कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। हाँ, बिल्कुल। क्या सच है ये? बिल्कुल सही बात, तो होना चाहिए ऐसा। हाँ, पेट में सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो वो तो गर्म होना ही चाहिए। सिर को ठंडा रखो, मतलब आप गुस्से वगैरह से दूर रहो। पैर गरम, हाँ, पेट नरम, अच्छा, और सिर ठंडा। हाँ, तो वो ये होना चाहिए। ये 3 बहुत बड़े इंडिकेशन है, इनको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, कभी कभी ज़्यादा नहीं तो महीने में 1-2 बार अपने पाँव का निरीक्षण आप जरूर कर लीजिए, खासकर आफ्टर 40, मतलब पाँव देखते रहिए अपने। ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों का आपको इंडिकेशन समय रहते। और हमारे यहाँ चरण स्पर्श करने की प्रथा है, तो अगर आपको किसी चरण स्पर्श करते हुए किसी के पैरों में प्रॉब्लम नजर आए, ये लक्षण दिखे, तो उनको सचेत भी सचेत कर दें। शुक्रिया, नमस्कार।